सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है हम बहुत अनुग्रहकारी और प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। और हम उस परमेश्वर के बारे में इस डिवोशन में जानते हैं प्रतिदिन, और उस परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को इस डिवोशन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए कि जो आप प्रतिदिन कीमती समय निकाल के इस डिवोशन को सुनते हैं। और आज का जो दिन जो है रविवार का दिन है, और ये जो है आज के दिन हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति गान गाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, और जो भी मसीह भाई बहन हैं उनकी सभी के साथ हम संगति करते हैं, परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह दया बांटते हैं, परमेश्वर का स्वभाव चरित्र बांटते हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी जो है कलीसिया जाने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह जो है आपसे बहुत अद्भुत रीत से आज बात करने वाले हैं। तो ज़रूर कलीसिया में जाइए और प्रभु के वचन से ज़रूर सुनिए। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक छोटे से थॉट्स के द्वारा मैं आपको भरना चाहता हूँ। और ये विचार जो है बहुत कीमती और बहुत मूल्यवान विचार है कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। और ये जो सवाल जो है और सभी के लिए सवाल है कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक ख्वाहिश है कि उसका जीवन जो है बहुत आरामदायक जीवन हो, और उसका जीवन जो है परमेश्वर के साथ जीवन हो, वो स्वर्ग में जाए। हर एक मनुष्य की एक इच्छा है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो नष्ट हो, कोई मनुष्य नहीं मरना चाहता, कोई मनुष्य जो है दुखित नहीं होना चाहता, कोई मनुष्य जो है परेशानी में जीवन नहीं जीना चाहता, कोई मनुष्य जो है गरीबी में, तंगाई में और बीमारी में जीवन नहीं जीना चाहता। मनुष्य सिर्फ चाहता है कि उसके जीवन में आनंद, खुशियाँ और आरामदायक का जीवन हो। लेकिन जब स्वर्ग के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, वहाँ पे कोई समस्या नहीं, वहाँ पे कोई मृत्यु नहीं। वहाँ पे सब कुछ जो है परमेश्वर के सामने जीवन है, और वो जीवन जो है आनंद का जीवन है और अद्भुत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ये परमेश्वर जो है बहुत प्रेमी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है इस धरती पर से जो है वो परमेश्वर के साथ रहे, वो स्वर्ग में जी रहे और परमेश्वर के साथ जीवन जिए, वो आनंद का जीवन उसके पास हो। लेकिन आज मनुष्य जो है परमेश्वर को नहीं जानता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, इसलिए जो है आज वो नरक जा रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नष्ट हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मनुष्य जो है उसके पास से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर जो बहुत तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो बहुत दया दिखाने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के इस जगत में आया, और उसने उस क्रूस पे जो है अपना लहू बहाया, और उसने जो है स्वर्ग जाने का मार्ग निकाला। और यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और बोलते हैं कि बिना यीशु मसीह के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता, ये बाइबल दावा करती है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। और यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये। और ये वो परमेश्वर हमारे पास वो अनंत काल का जीवन लेके आया है। लेकिन क्या आप उस अनंत काल के जीवन को और उस परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज और ये समय है कि आप ज़रूर यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है स्वर्ग जाने का मार्ग है, और बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। कोई हमें मनुष्य बचा नहीं सकता, कोई मनुष्य हमें उद्धार नहीं दे सकता है, कोई जो धर्म या जाति हमें उद्धार नहीं दे सकती है, कोई देश हमें उद्धार नहीं दे सकता, कोई राष्ट्र हमें उद्धार नहीं दे सकता है, कोई पेड़ पौधा हमें उद्धार नहीं दे सकता है, कोई जो है
हमारा नाम या हमारा पद या हमारा धन दौलत या हमारी गरीबी या कोई भी चीज़ जो है हमें उद्धार नहीं दे सकती है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब मनुष्य के पाप की वजह से शापित हो चुका है और मनुष्य जो है पापी है, इसलिए जो है पवित्र परमेश्वर के साथ जो है कभी वो मेल नहीं खा सकता है जब पाप में रहकर। लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उस पवित्र बलिदान के ऊपर, तब यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान की वजह से उसका और परमेश्वर का मेल हो जाता है। और हम जानते हैं कि इफिसियों का 2:8 और 9 कहता है कि हमारा उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह का मतलब ये होता है कि जिसके लायक हम नहीं थे वो हमें मिला, और विश्वास का मतलब ये होता है कि मैं अपना सब कुछ त्याग देता हूँ और ये जो पाप है वो सारी चीज़ें छोड़कर मैं पूरी रीति से परमेश्वर पे निर्भर हो जाता हूँ, और उसे हम विश्वास कहते हैं। और रियली हम जब भी विश्वास करते, भरोसा करते प्रभु यीशु मसीह पे, और वो प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि अनंत जीवन उसका है। और ये जो है अनंत जीवन जो है हमें कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता है, या हम उसे खरीद नहीं सकते हैं, या हम उसको जो है हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। ये जो है परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ये मुफ्त में है, लेकिन इस बलिदान के लिए और इस उद्धार के लिए किसी ने कीमत चुकाई है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, तो इस कीमत को जो है व्यर्थ ना जाने दे। और रियली यदि आप चाहते कि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करिए, और यीशु मसीह आपको उसकी संतान बनाएगा और प्रभु आपको उसके राज्य में लेके जाएगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि आप विश्वासी है, आपने पहले विश्वास किया है और आप श्योर नहीं हैं कि आप सच में कि उद्धार हम खो सकते हैं या नहीं खो सकते, इसमें अगर आपका सवाल है तो मैं आज बताना चाहूँगा कि हम एक विश्वासी होने के नाते जब हम एक बार यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उद्धार कभी नहीं खोते हैं। आप निश्चित रहिए, सुरक्षित है आप, और प्रभु में आप बढ़ते जाइए, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाइए, वचन पढ़िए, परमेश्वर की संगति में मजबूत रहिए और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते जाइए, और प्रभु की आराधना, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, और प्रभु यीशु मसीह एक दिन आपको स्वर्ग में बड़ा इनाम देगा। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए, इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे और आज का ये दिन जो है आप सभी के लिए शुभ दिन हो। तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए जो आपने हमें बात किया, आपने सिखाया परमेश्वर अपने वचन से, कि प्रभु हमें स्वर्ग जाने का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह आप हो प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु चुना और उनके जीवन में आप 100% कार्य करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह और रियली धन्यवाद देते आपके पवित्र बलिदान के लिए जो आज हमारे लिए प्रभु स्वर्ग जाने के लिए मार्ग है परमेश्वर। धन्यवाद, सारी बातें आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।